नमस्कार, मैं शहजाद पुनावाला। अब हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जो है ओल्ड राजेंद्र नगर 18-3-18-4। ये 18-3-18-4 क्यों खास है? 18-3-18-4 इसलिए खास है क्योंकि 18-3 और 18-4 प्रॉपर्टी है आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेटर की, जिनका नाम है आरती चावला। आरती चावला यहाँ की कॉर्पोरेटर है। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 18-3 उनकी प्रॉपर्टी है और 18-3 की प्रॉपर्टी है, ये देख सकते हैं आप, उनका प्रॉपर्टी है। ये हलफनामे में दिया गया, उनके लेटेस्ट हलफनामे में। पास आइए थोड़ा सा। और इसमें मौत के कमरे बने हुए। मौत के कमरे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऊपर जाकर, मैं भी ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि मीडिया वाले ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं। पास आइए। मैं मौत के कमरे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनमें बच्चों को रहने की व्यवस्था की गई है। अलग अलग बच्चे छोटे छोटे कमरों के लिए 20 से 25 हजार रुपए भरकर छोटे छोटे से कमरों में रह रहे हैं इस बिल्डिंग में, इस पूरी बिल्डिंग में। और बाहर से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से उनके कपड़े भी वहां पर लटक रहे हैं छोटे कमरों में। यहाँ पर बच्चों की रहने की व्यवस्था की गई है। ये वही बच्चे हैं जो यूपीएससी के लिए या आईएएस और बाकी कोचिंग के लिए आते हैं, तो उनको कमरों की जरूरत होती है, तो यहाँ रहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि इस जगह पर आग लगती है, फर्स्ट फ्लोर पर आग लगती है, सेकंड फ्लोर पर आग लगती है। ये एक ही एग्जिट है, ये एक ही एंट्री है, एक ही एग्जिट है। मतलब कि यहाँ पर अगर ये एंट्री एग्जिट ब्लॉक हो जाए तो जो बच्चे टॉप फ्लोर पर रह रहे हैं, टेरेस पर रह रहे हैं, वो समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और ये कॉर्पोरेटर की बिल्डिंग है, ये कॉर्पोरेटर की बिल्डिंग है। और यहाँ पर ये अवैध कार्य देखिए किस प्रकार से कार्य लटक रही है। आइए मैं आपको और भी दिखाता हूँ, ये किस प्रकार से यहाँ पर चल रहा है काम। आइए, जब पूरे मामले को ही कॉर्पोरेटर, यहाँ के विधायक की जिस प्रकार से इन्वॉल्व होंगे इस पूरे गोरख धंधे में, तो किस प्रकार से यहाँ पर कार्रवाई होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेप आईएएस की क्लासेस का भी यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पर भी कुछ आईएएस वगैरह की कोचिंग क्लासेस चल रही है। आइए आगे से दिखाता हूँ ये बिल्डिंग। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ पर सारे वायलेशन किए गए, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और जब कॉर्पोरेटर खुद ही अपनी बिल्डिंग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है बिल्डिंग इनकी। और ऊपर अगर आप देखेंगे, ऊपर देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि वहाँ पर बच्चों जो रहते हैं उनके कपड़े लटक रहे हैं, उनके क्लोथ्स लटक रहे हैं, आपको दिख रहा है। तो ये है पूरा का पूरा मामला। यहाँ के कॉर्पोरेटर आम आदमी पार्टी से है, यहाँ के विधायक आम आदमी पार्टी से हैं, यहाँ का एमसीडी उनके कंट्रोल में है, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड, फायर डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार सब इनके कंट्रोल में है। अब जब सब इनके कंट्रोल में है तो जो गलत परमिशन दी गई है या कोई गलत कार्रवाई हो रही है उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए कोई आता नहीं है। इस पूरे बिल्डिंग के ऊपर एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं बस यहाँ पर ठहरकर आखिरी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर एमसीडी को की शिकायत की गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 9 जुलाई को फायर सर्विसेज ने वहाँ पर एनओसी दिया था कि बेसमेंट स्टोरेज की तरह इस्तेमाल हो, वहाँ पे लाइब्रेरी चलने लगी। यहाँ पर भी पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे तो परमिशन किसी चीज की दी गई है, इस्तेमाल किसी और चीज के लिए हो रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेटर और यहाँ के विधायक खुद इन्वॉल्व है। कॉर्पोरेटर की ही बिल्डिंग या कॉर्पोरेटर के ही 18-3-18-4 में आप देख रहे हैं कितने वायलेशन है। यहाँ पर एमसीडी पहुंच नहीं पाई है, मीडिया वाले पहुंच गए हैं, परंतु यहाँ पर आम आदमी पार्टी का एक बंदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने इन मौत के कमरों से, मौत के बेसमेंट से पैसा कमाया है। 9 जुलाई को परमिशन जब दी गई स्टोरेज की, बेसमेंट की तरह, बेसमेंट में इस्तेमाल किया जा रहा था लाइब्रेरी की तरह, क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। एमसीडी ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। वहां के विधायक को बोला गया कि वाटर लॉगिंग हो रहा है, उसके ऊपर डीसिल्टिंग का कुछ कीजिए, कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसका मतलब हर लेवल के लोग इन्वॉल्व है। पर इनका क्या है आम आदमी पार्टी का कि दोष डालो किसी और पर। अब सौरभ भारद्वाज जी आतिशी दोष डाल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं और यहाँ पर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। ये बिल्डिंग है, ये प्रॉपर्टी है आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेटर की। कॉर्पोरेटर कहाँ है किसी को नहीं पता, मिले तो बताना। पर ये है मौत के कमरों की व्यवस्था। धन्यवाद।